बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव के पास एक पुराना तालाब था, जिसे गांव वाले भूतिया तालाब कहते थे कि वहां रात को एक चुड़ैल आती है। जो भी उसे देख ले वो डर के मारे बीमार पड़ जाता है। गांव वाले दिन में तालाब से पानी लाते, लेकिन शाम ढलते ही उस तरफ कोई नहीं जाता था। गांव में एक निडर लड़का रहता था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम को किसी चीज से डर नहीं लगता था। एक दिन उसने गांव वालों से सुना कि चुड़ैल तालाब के पास सोने की बाल्टी लेकर बैठती है और जो भी उसे पकड़ने जाता है वो गायब हो जाता है। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, ये सब झूठ है, मैं तो खुद जाकर देखूंगा। अगली रात विक्रम अपने दोस्त रघु के साथ तालाब की तरफ गया। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ मेंढकों की टर टर की आवाज आ रही थी। अचानक विक्रम ने देखा, तालाब के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके हाथ में सच में सोने की बाल्टी थी। चांदनी रात में बाल्टी चमक रही थी। रघु तो डर के मारे भाग गया, पर विक्रम चुपचाप छुपकर देखने लगा। चुड़ैल बाल्टी से पानी भर रही थी और बाल्टी फिर खाली हो जाती थी। बार बार वही कर रही थी। तभी चुड़ैल ने विक्रम को देख लिया। उसकी लाल लाल आंखें चमक उठीं। उसने डरावनी आवाज में कहा, कौन है? मेरी बाल्टी क्यों देख रहा है? विक्रम डर तो गया, पर उसने हिम्मत की। तू कौन है? तू तालाब में क्या कर रही है? चुड़ैल बोली, मैं इस तालाब की आत्मा हूं। जब तक कोई इंसान मेरी सोने की बाल्टी को रात के अंधेरे में मुझसे छीन नहीं लेता, तब तक मैं इस तालाब में बंधी रहूंगी। विक्रम को बात समझ आ गई। उसने झट से अपनी जूती उतारी और चुड़ैल की तरफ फेंकी। चुड़ैल बाल्टी छोड़कर चीखते हुए गायब हो गई। विक्रम ने वो सोने की बाल्टी उठाई और गांव ले आया। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। सबने मिलकर पंडित जी से पूजा करवाई और उस बाल्टी को मंदिर में चढ़ा दिया। उसके बाद से तालाब फिर कभी भूतिया नहीं कहलाया। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई थी और विक्रम गांव का हीरो बन गया।